नमस्कार। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। आज हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस की 2026 गेस्ट टीचर वैकेंसी के बारे में हर एक छोटी बड़ी बात जानेंगे। तो चलिए इस शानदार मौके को अच्छे से समझते हैं। क्या आप भी टीचिंग के फील्ड में एक बढ़िया और एक नया अवसर ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये जानकारी आपके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। तो ये अवसर आया है गुजरात के सूरत में। यहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में गेस्ट फैकल्टी की भर्तियां निकली हैं। ये पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, मतलब ये 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए हैं और सीधे भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंडर आते हैं। तो चलिए फटाफट मुख्य बातें देख लेते हैं। पद है गेस्ट फैकल्टी का, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है। संस्था है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सूरत, गुजरात में। और ये भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत है, खास तौर पर 2026-27 सेशन के लिए। अच्छा, अब ये जानते हैं कि यहाँ कौन-कौन से पद खाली हैं। तो भर्ती मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में हो रही है। पहली है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और दूसरी है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। आइए देखते हैं कि इनमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है। पीजीटी लेवल पर मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे मेन सब्जेक्ट्स तो हैं ही, साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे विषय भी हैं। वहीं टीजीटी लेवल पर साइंस, सोशल साइंस के अलावा म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीईटी के लिए भी जगह है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सैलरी कितनी मिलेगी और अप्लाई कौन कर सकता है। देखिए, इस भर्ती की एक बहुत अच्छी बात यह है कि बीएड वाले और बिना बीएड वाले दोनों तरह के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सैलरी में थोड़ा फर्क जरूर रहेगा। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, पूरे 35,000 रुपए, ये पीजीटी टीचर्स की महीने की सैलरी है जिनके पास बीएड की डिग्री है। चलिए अब जरा और डिटेल में समझते हैं कि अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो सैलरी का हिसाब किताब आपकी क्वालिफिकेशन पर निर्भर करता है। पीजीटी पद के लिए अगर बीएड है तो 35,000 रुपए और अगर बीएड नहीं है तो 31,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह टीजीटी के लिए अगर बीएड और सीटीईटी या एसटीईटी पास हैं तो 33,000 रुपए और अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 32,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। पीजीटी पद के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास संबंधित विषय में कम से कम 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर बीएड है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने की काबिलियत और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी जरूरी है। अब बात करते हैं टीजीटी की। इस पद के लिए आपके पास संबंधित विषय में कम से कम 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ भी बीएड और सीटीईटी या एसटीईटी पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। और हाँ, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना और कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ भी जरूरी है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। सिलेक्शन में पहले बीएड किए हुए कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अगर बीएड वाले उम्मीदवार जरूरत के हिसाब से नहीं मिलते हैं तो फिर बिना बीएड वालों के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। तो अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी उम्मीद मत छोड़िएगा, अप्लाई जरूर करें। तो अब जब आपको सैलरी और एलिजिबिलिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो आइए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन भेजना कैसे है। प्रोसेस काफी सीधा और सरल है, बस आपको हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। अप्लाई करने के 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहला, ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। दूसरा, उस फॉर्म को अच्छे से भरें और उसके साथ अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगाएं। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इस पूरे पैकेज को स्पीड पोस्ट के जरिए स्कूल के पते पर भेज दें। ये जानकारी सबसे जरूरी है, तो इसे बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.mrs.org.in और जिस पते पर आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है वो है EMRS मोटा, नियर GEB मोटा, बरडोली, सूरत। पिन कोड है 394345। और अब सबसे अहम बात, वो तारीख जिसका आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, एप्लीकेशन भेजने की आखिरी तारीख। इसे भूलने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। बस ये तारीख अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, 20 अगस्त। ये वो दिन है जब तक आपका एप्लीकेशन हर हाल में स्कूल तक पहुंच जाना चाहिए। जी हां, आखिरी तारीख है 20 मार्च 2026। एक बात याद रखिएगा, आपका एप्लीकेशन इस तारीख तक स्कूल पहुंचना चाहिए, ना कि इस तारीख को पोस्ट होना चाहिए।
इसलिए समय रहते ही स्पीड पोस्ट कर दें। तो ये थी EMRS गेस्ट टीचर भर्ती से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी। अब आपको सोचना है कि क्या ये अवसर आपके लिए सही है। अगर जवाब हाँ है, तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।